ब्रह्मा जी ने मथुरा में क्या देखा। दोस्तों, यह कहानी श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी के बीच हुए एक अद्भुत लीला प्रसंगों को दर्शाती है। यह भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत में वर्णित है और भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब वे बाल्यकाल में गोकुल और वृंदावन में अनेक लीलाएं कर रहे थे। उनका बाल रूप अत्यंत मोहक था और वे सखाओं गोप बालकों के साथ खेलते हुए, गाय चराते हुए अनेक चमत्कार करते थे। उनकी बाल लीलाएं इतनी अद्भुत थीं कि स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ब्रह्मा जी को यह संदेह हुआ कि नटखट ग्वाला वास्तव में भगवान विष्णु हैं या नहीं। उन्होंने सोचा, कैसे यह छोटा सा बालक अन्य ग्वालों के साथ साधारण जीवन जी रहा है। साक्षात नारायण हो सकता है। इस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली, एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर गायें चरा रहे थे। तभी ग्वाल बाल बहुत आनंद से क्रीड़ा कर रहे थे और भोजन कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी माया का प्रयोग किया और श्री कृष्ण के सभी ग्वाल बालों और गायों को अदृश्य कर दिया। अब ब्रह्मा जी यह देखना चाहते थे कि श्री कृष्ण इस स्थिति में क्या करेंगे। श्री कृष्ण का अद्भुत लीला रूप। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। वे ब्रह्मा जी की इस परीक्षा को भली भांति समझ गए। उन्होंने अपनी योग माया से सभी गायों और ग्वाल वालों का रूप स्वयं धारण कर लिया। प्रत्येक ग्वाल वाल, प्रत्येक गाय, सबके रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही थे। गोपियाँ, माता यशोदा, नंद बाबा, सभी को लगा कि उनके बच्चे और गायें पहले की तरह ही हैं। वे अपने पुत्रों के प्रति पहले से भी अधिक प्रेम अनुभव करने लगे। किसी को यह आभास तक नहीं हुआ कि यह सब श्री कृष्ण की लीला है। यह लीला पूरे 1 वर्ष तक चली। ब्रह्मा जी का विस्मय। जब 1 वर्ष बीत गया, तब ब्रह्मा जी पुनः मथुरा आए और देखा कि जिन ग्वाल वालों और गायों को उन्होंने चुराया था, वे अब भी वहीं मौजूद हैं। वैसा ही खेल रहे हैं, वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तत्काल अपनी माया को समाप्त किया और देखा कि उनके द्वारा चुराए गए ग्वाल बाल और गाय उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। उन्हें यह अनुभव हो गया कि यह नटखट ग्वाला कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि हैं। तब उन्होंने तत्काल श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और स्तुति की। हे प्रभु, मैं आपका अज्ञानवश अपमान कर बैठा। आप ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सच्चिदानंद रूप हैं। मेरी बुद्धि इतनी सीमित है कि मैं आपको और आपकी महानता को नहीं पहचान सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ब्रह्मा जी, यह सब मेरी लीला है। आप तो सृष्टिकर्ता हैं, फिर भी मेरी माया को समझ नहीं सके। यह संसार मेरी योग माया से चलता है
और जो भी इसे समझने का प्रयास करेगा वह केवल मोह को ही प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और वहाँ से लौट गए। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की माया को समझना साधारण जीवों के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण की लीला को समझने में असमर्थ रहे। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत शक्ति के स्वामी हैं और उनके भक्तों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। वे अपने प्रेमियों की स्वयं रक्षा करते हैं और उनकी लीलाएं चमत्कारी होती हैं। जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है उसे कोई मोह माया या भय छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।